हेलो एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं लास्टली स्पोकन यूट्यूब चैनल और आज हम बात करने वाले हैं ट्रेंड लाइंस की। गाइस ये ट्रेंड लाइन पे दूसरा वीडियो है और उसका रीज़न ये है कि फर्स्ट वीडियो में हमने कुछ बेसिक्स कवर किए थे और कुछ वॉइस का इशू था, तो इसका सेकंड पार्ट आना बहुत ज़रूरी था। ऑलराइट, अगर आप एक ट्रेडर हैं, फॉरेक्स हो या फिर किसी भी मार्केट में ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, तो प्राइस एक्शन समझने के लिए ट्रेंड लाइन का यूसेस करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप नहीं करते हैं तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं अपने एनालिसिस में। गाइस इस वीडियो को पूरा देखिए, किस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ की जाती है, किस तरह से एक ट्रेंड लाइन उसको प्राइस जो है रिस्पेक्ट करता है और क्यों रिस्पेक्ट करता है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप टेलीग्राम में हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहां पर आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे हम वीकली ट्रेडिंग के जो सिग्नल्स हैं वो पोस्ट करते रहते हैं फ्री में। ऑलराइट, और इसके अलावा अगर आप बिल्कुल नए हैं, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन भी नहीं किया आपने, OctaFX जो कि एक जाना माना फॉरेक्स ब्रोकर है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पर जाके साइन अप कर सकते हैं और अपना फ्री डेमो अकाउंट जो है ओपन कर सकते हैं आज ही। सो हैविंग सेड दैट, स्टार्ट करते हैं ट्रेंड लाइन से। इस ट्रेंड लाइन एक टूल है जो कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसको जो है प्राइस बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करता है। अगर मैं बात करूं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की, तो वहां पर जो एनालिसिस है, चार्ट रीड करने में जो ट्रेंड लाइन है वो नंबर 1 टूल जो है माना जाता है। यूसेज क्या क्या हैं? पहली बात तो ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए आप ट्रेंड लाइन का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में हूँ और एक बड़ा सा पिक्चर देखता हूँ चार्ट का, जैसे मेरे पास यूरो CHF का चार्ट है, अगर मैं वीकली चार्ट का यहाँ पर जो है रुझान देखता हूँ, तो आप देख सकते हैं वीकली में कहीं ना कहीं एक डाउन ट्रेंड रहा था। उसके बाद प्राइस अभी करंट जो है अप ट्रेंड में है। ऑल्दो एक इस हाई को हमने ब्रेक नहीं किया है, ठीक है, ये इट माइट बी कि ये एक पुल बैक हो सकता है जो कि कंटिन्यू एक लोअर लो बना सकता है। हाउएवर इसमें कम से कम जो डेटा है लगभग 15 साल का डेटा है ये, राइट, उससे भी ज़्यादा। ये रहा एक बड़ा सा टाइम फ्रेम। इसके बाद जो ट्रेडिंग के लिए हम देखते हैं वो छोटे टाइम फ्रेम में देखें, जैसे डेली टाइम फ्रेम में, जो कि मोस्टली यूज किया जाने वाला जो है टाइम फ्रेम है। अब यहाँ पर देखिए एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है, दिस वन। पहली बात तो जानते हैं कि इसको ड्रॉ कैसे किया जाता है। इस ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का रूल है, जब आपका अप ट्रेंड हो, प्राइस जो है हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहा है, तो आपका ट्रेंड लाइन वो सपोर्ट लाइन में लगेगा, इस एरिया पर लगेगा। और अगर आपका ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, अगर आपका प्राइस लोअर हाइज एंड लोअर लोज बना रहा है कंटिन्यूसली, तो ऐसे केसेस में आपका ट्रेंड लाइन जो है वो रेजिस्टेंस पर टच करेगा। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन है कि कितनी बार प्राइस हमारे ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करे कि वो एक वैलिड ट्रेंड लाइन माना जाए। तो उसका आंसर है मिनिमम 2 बार, 1 and 2। 2 बार अगर आपकी ट्रेंड लाइन को प्राइस ने रिस्पेक्ट दिया है, तो आप वहां पर, जैसे ये एरिया है, इससे बाद क्या हुआ ये हमें नहीं पता। ऑलराइट, हमने सिंपल सा जब ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, जब प्राइस यहां पे था, यहां पे मतलब जो पुराना लो था उसको ब्रेक करके प्राइस नीचे आ गया, ठीक है, तो हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया यहां पर, दिस वन, ठीक है। सो आप देखिए ट्रेंड लाइन को कितनी बेहतरीन तरह से प्राइस ने रिस्पेक्ट दिया है। उसके बाद प्राइस नीचे आया, ऑल द वे नीचे, और यहां पर एक और जो है लोअर हाई बनाया और वापस आया। उसके बाद यहां पर से अप हुआ, तो फिर आप देखिए यहां पर ये जो एरिया है, यहां से वापस मुड़ने का क्या रीजन हो सकता है। ये डेली टाइम फ्रेम है, बिलीव मी, यहां पर अगर मैं बात करूं 4 आवर्स की, तो ये बहुत बड़ा मूव है।
देखिए इस लेवल को, ये ऑलमोस्ट ट्रेंड लाइन को टेस्ट करके प्राइस लगभग लगभग 250 पिप जो है क्रैश हुआ है। उसका सिंपल सा रीजन है कि ट्रेंड लाइन को जो है प्राइस रिस्पेक्ट करता है, और उसका रीजन क्या है कि ट्रेंड लाइन जो है मोस्ट कॉमन यूज किया जाने वाला जो है एक टूल है। अगर बहुत सारे लोग जो हैं एक ट्रेंड लाइन को यूज करेंगे तो ऑब्वियसली जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है वो क्या कहती है कि वो कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट किया जाएगा प्राइस के द्वारा। और इसी चीज पे, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक्सट्रीमली बुलिश था प्राइस, ठीक है, पर जैसे ही ट्रेंड लाइन के आसपास आया तो जो बायर्स थे उनको ये रियलाइज हो गया कि ये तो एक ट्रेंड लाइन के चैनल पे चल रहा था, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, ये एक बड़ा सा जो ये ट्रेंड लाइन है ये ड्रॉ किया हुआ था अपने चार्ट में, राइट। नाउ वो अब यहाँ पर डरे हुए थे, बायर्स जितने भी थे यहाँ पर इस एरिया पर डरे हुए थे कि ये जो ट्रेंड लाइन चैनल बन रहा है वहां पर प्राइस आ चुका है, अब यहाँ से निकलो, क्योंकि यहाँ पर प्राइस जो है ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके वापस जा सकता है। जो फियर था वो कहीं ना कहीं माइंड में था, और वो फियर आया कहां से, इस ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने से। समझ आया आपको? मार्केट में एनालिसिस के लिए जो भी टूल्स अवेलेबल हैं वो कहीं ना कहीं कॉमन टूल्स हैं, उसको हर कोई यूज कर रहा है, चाहे वो मूविंग एवरेजेस हो चाहे वो ट्रेंड लाइन हो। क्या रीजन है कि ये प्राइस इस ट्रेंड लाइन के आसपास से ही क्रैश होके नीचे गया? ऐसा क्या रीजन है? उसका रीजन यही है कि जो चार्टिंग प्लेटफॉर्म है उसमें ट्रेंड लाइन अवेलेबल है, और कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेंड लाइन को यूज करना जानता है, और उसने अपने चार्ट में ये ट्रेंड लाइन जो है ड्रॉ ऑलरेडी की हुई है। उसको पता है कि इस जोन पर अगर प्राइस आएगा तो कहीं ना कहीं वहां से क्रैश होना है, इट्स बेटर कि वो क्रैश हो, मैं यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके मार्केट से जो है बाहर निकल जाऊं। दिस इज द ओनली रीजन कि यहाँ पर आने के बाद प्राइस ड्रास्टिकली क्रैश हुआ है। उसके बाद देखिए क्रैश होने के बाद प्राइस वापस इस ट्रेंड लाइन के आसपास, देखिए 4 आवर्स का चार्ट है, कितने लगभग 2-3 हफ्ते तक रहा है उसके आसपास। उसके बाद फाइनली कहीं ना कहीं हमने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, ऊपर चले गई यहाँ पर, या फिर ये विक रिजेक्शन कह सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला, ये बड़े टाइम फ्रेम में एक विक रिजेक्शन होता है, राइट। तो यहाँ पर तोड़ने के बाद वापस उस ट्रेंड लाइन को कितनी बार टेस्ट किया है प्राइस ने, और वहां से लगातार उछल रहा है। देखिए केवल यही नहीं, उसके बाद प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को कितनी बार रिस्पेक्ट दी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। समझ आया कि प्राइस किस तरह से रिस्पेक्ट करता है एक ट्रेंड लाइन को। अब आगे ऐसा क्यों हुआ, यहां पर जब ट्रेंड लाइन टूट गई थी तो उसके बाद बायर्स जो थे वो ट्रेंड लाइन के आसपास प्राइस आने का वेट कर रहे थे, क्योंकि ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी काम करती है। सो वही काम बखूबी यहाँ पे किया है। जैसे ही प्राइस इसके आसपास आ रहा है बायर्स जो है खरीद रहे हैं, ऑलराइट। जैसे ही सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है तो बायर्स जो है भाग रहे हैं मार्केट से, वापस वेट कर रहे हैं कि वो ट्रेंड लाइन के आसपास आए ताकि वो दोबारा से उसको खरीद सकें, ऑलराइट। ये रही बात ट्रेंड लाइन को किस तरह से ड्रॉ किया जाता है, उसको कैसे यूज किया जाता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, पहली बात, ठीक है। दूसरा, यहां पर देखिए जब भी ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, ट्रेंड लाइन एक बार ब्रेक हुई तो रूल कहता है 90% केसेस में जो पुल बैक होता है वो ट्रेंड लाइन को टच करके जो है वापस जाता है। यानी जब भी ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, चाहे वो छोटे 5 मिनट का टाइम फ्रेम ले लीजिए या फिर आप बड़ा डेली या वीकली टाइम फ्रेम लीजिए, 90% चांसेस हैं पुल बैक आने के। जब भी प्राइस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके आगे निकल चुका होता है तो उसके बाद 90% चांसेस होते हैं कि वो पुल बैक लेके एटलीस्ट उसको रिस्पेक्ट करे, वापस टेस्ट करे, और उसके बाद हो सकता है वो फिर कंटिन्यू करे या फिर वापस इसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करे।
ऑलराइट, चलिए छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं किस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है ट्रेंड लाइन। 1 घंटे का चार्ट मैं यहां पर ले रहा हूं। ऑलराइट, यहां पर आप देखिए क्योंकि हमें पता है कि अगर डाउन ट्रेंड में ड्रॉ करना है, मान लेते हैं प्राइस इससे आगे, मान लेते हैं मार्केट हमारा कुछ यहां कहीं था, हमारा जो प्राइस था कहीं इधर था, राइट। तो उसके बाद जो पिक्चर है ये हमारे सामने नहीं थी उस टाइम पे, राइट। तो हमारा ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ करना था हमें, वो हमने इस तरह से कर दिया। 2 जोन हमने मिलाए यहां पर कुछ इस तरह से। सो यहां पर एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ किया और प्राइस ने एक बार भी इस बार इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके वापस मुड़ने का नहीं सोचा, क्योंकि यहां पर एक्सट्रीमली बुलिश प्रेशर था। तो जब भी प्राइस, मैंने बताया था, एक बार ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, वो कहीं ना कहीं उसको रिस्पेक्ट देने के लिए आती है। तो आप देख सकते हैं यहां पर कहीं ना कहीं, अगर मैं इस जोन को हमने लिया था, देख सकते हैं ट्रेंड लाइन इस तरह से अगर मैं ड्रॉ करूं, ठीक है, इनके टॉप्स पे इस तरह से। सो अब देख सकते हैं प्राइस ने यहां पर ब्रेक किया ट्रेंड लाइन को, और उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम में यहीं पर एक पुल बैक देके एक एंट्री का हमें सिग्नल दिया था। उसके बाद बड़े टाइम फ्रेम में भी देखिए वापस दूसरी बार और उसके बाद तीसरी बार, 3 बार वापस इस जोन को, यानी इस ट्रेंड लाइन को जो है प्राइस ने रिस्पेक्ट दिया है। समझ आया आपको कि पहले रेजिस्टेंस था, पहले क्या कर रहा था, हमारा जो ट्रेंड लाइन था यहां पर, हम यहां पर पॉसिबल शॉर्ट की सोच सकते थे अगर यहां पर हमें कोई एक रिजेक्शन मिल रहा होता, राइट। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जो प्राइस था उसमें कोई भी रिजेक्शन नहीं मिला, तो वो डायरेक्टली उसको तोड़ के ऊपर चला गया। तो उसके बाद जब वापस पुल बैक आया तो हमारा जो ट्रेंड लाइन था वो अब जो पिछला रेजिस्टेंस होता है वो सपोर्ट का काम करता है, आपको पता है। अगर नहीं पता तो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला वीडियो है वो आप जरूर देखिए। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। तो हमारा जो रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट में कन्वर्ट होके वापस प्राइस को जो है पुश कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। राइट गाइज, सो ट्रेंड लाइन का यूसेज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में हो सकता है, एक बड़े से ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में हो सकता है, और ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं आपको, अगर आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया तो आपको रॉन्ग ट्रेंड में, यानी ट्रेंड के अगेंस्ट में खड़े होने से कहीं ना कहीं बचाता है। अगर आप एक बड़े ट्रेंड के अगेंस्ट में चले गए और आप रिस्क मैनेजमेंट की परवाह नहीं करते हैं, तो यही रीजन है आपके जो अकाउंट्स हैं वो फ्लश आउट हो जाते हैं। सो ये रही बात ट्रेंड लाइन की। इसको आप इसी तरह से छोटे टाइम फ्रेम में भी यूज कर सकते हैं और सेम रिजल्ट यहाँ पर निकलेगा। प्राइस एक्शन ट्रेडर 1 मिनट का चार्ट देखें या फिर 1 वीक का चार्ट देखें, ट्रेडिंग जो स्ट्रैटेजी रहती है या फिर एनालिसिस में किस तरह से ट्रेंड लाइन का यूसेज होता है वो सेम रहता है। टेक्निकल एनालिसिस में, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपने आज तक ट्रेंड लाइन यूज करना स्टार्ट नहीं किया था तो ट्राई कीजिए, ट्रेंड लाइन को बैक टेस्टिंग कीजिए, पिछले जो है डेटा का, यानी पास्ट डेटा पर आप एनालाइज कीजिए कि ट्रेंड लाइन को किस तरह से प्राइस ने रिस्पेक्ट दिया है। ऑलराइट, सो गाइज, आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको ट्रेंड लाइन से रिलेटेड कुछ नॉलेज मिली होगी। अगर हाँ तो स्मैश कर डालिए इस लाइक बटन को, जो कि हमें मोटिवेट करता है ऐसे ही वीडियोस क्रिएट करने में। और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऑलराइट, सो विद दैट सेड, दिस इज योर कोच लास्टली स्पोकन, साइनिंग ऑफ। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। हैप्पी ट्रेडिंग।